तो हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले दर्शन होता है आपको पतित पावन जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ क्या है? पतित पावन, जो गिरे हुए लोग हैं उनका भी जो उद्धार कर दे। मगर अभी आप जाएंगे तो अगर आपकी शक्ल मिलती है ना किसी फॉरेनर से, कोई इटालियन लगते हो आप, फ्रेंच लगते हो आप, है ना, कुछ ज़्यादा मेकअप मुँह को कर लिया, दादा ही को लगा दिया आपने, है ना, तो पकड़ लेंगे आपको, फिर बोलेंगे बोले गोत्र बताओ अपना, है ना, बुलवा के देखेंगे आपको हिंदी आती है कि नहीं, गोत्र क्या है। क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो फिर जगन्नाथ पतित पावन कैसे हुए? बाहर के लोग अलाउड नहीं है, तो मतलब इंडिया फिर तो होना चाहिए कि भारतीय पतित पावन होना चाहिए ना, कि जो हिंदू पतित पावन है वो, जो रशियन जो चोरू चक्का है उसको कृपा नहीं देंगे, जो पाकिस्तानी उसको कृपा नहीं देंगे ना, वो तो अलाउड नहीं है बाहर वाले व्यक्ति। जगन्नाथ जी बोले चिंता मत करो, अगर मैं वहां पे भी बैठा हूं तो मैं बाहर भी आ जाता हूं। तो वही जगन्नाथ अपने अपने घर के बाहर बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं वहां पर, और वहां पे दर्शन दे रहे हैं। तो वो जगन्नाथ हैं पतित पावन जगन्नाथ। मतलब जिसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है वो बाहर रहते रहते उसी जगन्नाथ का दर्शन कर लेगा, तो वही कृपा मिलेगी जो अंदर वाले जगन्नाथ से मिलेगी। तो इस प्रकार वो क्या है? पतित पावन जगन्नाथ। अब कोई प्रश्न पूछता है कि फिर अलाउड ये क्यों नहीं है बाहर वाले लोग, है ना, फॉरेनर्स अलाउड क्यों नहीं है? तो ये यहाँ का रिचुअल है, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जो भी लोकल कस्टम होता है मंदिरों का उसका सम्मान करना चाहिए। हरिदास ठाकुर जिनको नाम आचार्य बोला जाता है, उनको भी अनुमति नहीं थी क्योंकि मुस्लिम परिवार से थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि हरिदास ठाकुर घुस जाना, ना, तुम तो नाम आचार्य हो, तुम्हें कौन रोक पाएगा, और तुम्हें रोकेगा तो मैं बताऊंगा उसको। महाप्रभु ने क्या बोला? जो भी लोकल कस्टम है उसको स्वीकार करो और आप अपना हरि नाम भजन करो, क्योंकि कलयुग में तो नाम ही भगवान है ना, अभिन्नात्व नाम नामिनो, कि भगवान का नाम ही भगवान है कलयुग में। अब हरिदास ठाकुर को क्या पता था ना कि वो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्वयं जगन्नाथ हैं, दुनिया तो उस जगन्नाथ का दर्शन करने आती है, ये चैतन्य महाप्रभु तो हर रोज मुझे मेरे घर में दर्शन देने आएंगे। हर रोज चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दर्शन देने जाते थे। तब तक भोजन नहीं स्वीकार करेंगे जब तक हरिदास ठाकुर का दर्शन ना करें। खैर हरिदास ठाकुर को उनका दर्शन चाहिए था, मगर महाप्रभु को उनका दर्शन चाहिए था। बोले मुझे इन नामाचार्य का दर्शन करना है, नित्य ना, श्वास प्रति श्वास जो मेरे नामों का उच्चारण करता है, उससे बड़ा भक्त कौन है मेरा, है ना, मैं तो रहता ही अपने नाम में हूं। तो उस हरिदास ठाकुर का दर्शन करने प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु आते थे। मगर ये तो है पतित पावन। तो यहाँ लोकल कस्टम है, क्योंकि इनके जो उड़िया कोई शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ, इनके लोक शास्त्र में, लोकल शास्त्र में, कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई बाहर का व्यक्ति जिसकी चमड़ी सफेद होगी वो आएगा और हमारे जगन्नाथ जी को चुरा के ले जाएगा। अब इन पंडों के तो दिल में रहते हैं जगन्नाथ, मतलब जो भी कुछ करेंगे ना जगन्नाथ का नाम लेते हुए करेंगे ना, प्रसाद पाएंगे जय जगन्नाथ ना, वहां पे आपको डंडा भी मारेंगे जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, गाली भी देंगे ना, जगन्नाथ का नाम लेके गाली देंगे लोग, तेरी तो ना। तो इस प्रकार ना हमेशा उनके मुख पे जगन्नाथ का नाम ही रहता है, क्योंकि उनके हृदय में जगन्नाथ है। तो इसलिए इन लोगों को बहुत डर लगता है। बोले अगर ये चले गए ना, मतलब ये तो हमारे शरीर से प्राण निकल गए, फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे? तो हमारा औचित्य जगन्नाथपुरी में रहने का तो केवल यही है क्योंकि यहाँ जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जी को बचाने के लिए वट एवर इट टेक्स हम वो करेंगे, चाहे दुनिया में लांछन क्यों न लगाए, यूनाइटेड नेशन में क्यों ना चले, देखो जी भेदभाव करते हैं लोग ना, इनको जाने देते हैं, इनको नहीं जाते। बोले करने तो कोई करना है, मगर जगन्नाथ से दूर नहीं हो सकते। तो जगन्नाथ जी को बचाने के लिए, उनको उड़ीसा में रखने के लिए, श्री मंदिर में रखने के लिए वो पंडे अलाउ नहीं करते। बट हमें ये देखना चाहिए कि जो भी लोकल कस्टम है वो उनका भाव है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट।